बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको भारतीय धमकियों पर नवाज शरीफ की पुरस्कार खामोशी के पीछे लर्जा देने वाली असल हकीकत, टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है ना, वो शेर का इंतखाबी निशान लेकर ना उन्हें बिल्ली का इंतखाबी निशान दे देना चाहिए। इमरान खान के ट्वीट का तो पता था, लेकिन इतना दबंग ट्वीट आएगा इसका शायद कोई भी अंदाजा नहीं कर रहा था। Making a huge statement. The Prime Minister Imran Khan. इंडिया शदीद प्रेशर में भारतीय ऑफिसर की गैरत जागने पर फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान की बहनों के रास्ते बंद करके इमरान खान से आज फिर एक अफ्रीकी कट्टे की मुलाकात करवा दी गई। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। एक तरफ जंगी जुनून में मुब्तला भारत की तरफ से बैनुल अक़वामी सरहद के साथ 2 दिन के अंदर अंदर फसलों की कटाई के ऐलान करवाए जा रहे हैं। मोदी सरकार पाकिस्तान को जंग की धमकियां लगा रही है। भारतीय हुकूमत हमले का पक्का इरादा लिए बैठी है। इस वक्त पाकिस्तान में गली मोहल्लों, बाजारों में, सोशल मीडिया पर हर कोई एक ही सवाल पूछता नजर आता है कि नवाज शहबाज और इनकी सपुत्री मरियम कैप्टन सफदर क्यों खामोश हैं। इमरान खान के ट्वीट का तो पता था, लेकिन इतना दबंग ट्वीट आएगा इसका शायद कोई भी अंदाजा नहीं कर रहा था, और इतना कम्प्रीहेंसिव ट्वीट आएगा इसका भी शायद कोई अंदाजा नहीं कर रहा था। इमरान खान का जो ट्वीट है वो इतना कम्प्रीहेंसिव है, इतना मौसर है कि पाकिस्तान की पूरी हुकूमत, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा, ये सब मिलकर भी भारत को इतना मौसर जवाब नहीं दे सके जो इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर मौसर जवाब दिया है। एक उन्होंने कहा कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, भारत ने कश्मीरियों पे जुल्म किया है, कश्मीरी जब भारत से बदला लेते हैं तो ये मामला कश्मीरियों का है। लेकिन भारत हर मर्तबा पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएगा। फिर इमरान खान साहब ने आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी और ये वो सारे चलते हैं, उसको इमरान खान साहब ने एक्सपोज किया। फिर मरियम सफदर, जिसके गले से इमरान खान का नाम तो छोड़ें, जो अपने पापा का नाम भी नवाज चिबाकर जबकि शरीफ गला फाड़ कर निकालती हो, इसने आज 8 दिन बाद मोदी का नाम लिए बगैर अपनी आवाज को धीमी करने के बाद और नरम जुबान में इंडिया के बारे में आहिस्ता आहिस्ता होम्योपैथिक बयान दिया, बल्कि पाकिस्तानियों को ही चुप करवाती रही कि कुछ नहीं होता। बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हर रोज 10-10 ट्वीट करने वाली मरियम का ट्विटर अकाउंट 8 दिन से क्यों खामोश है। फार्म 47 पर पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाली पार्टी के सरबराह इसके वालिद क्यों खामोश हैं। नवाज शरीफ से बार बार सवाल किया गया कि मियाँ साहब कुछ तो बोलें, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। साद रसूल के मुताबिक जो मर्जी हो जाए, नवाज शरीफ इंडिया को कभी भी जवाब नहीं देंगे। नवाज शरीफ ने आखिरी दफा जब इन्होंने इंडिया पर बात की थी तो कहा था मुंबई हमले पाकिस्तान ने करवाए, जिस बयान को इंडिया के वकील ने इंटरनेशनल कोर्ट में भी पेश किया था। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट न सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि आलमी उफक के ऊपर भी छा गया है, बैनुल अक़वामी हेडलाइन बना है। यानी नवाज शरीफ साहब से तो इस तरह का कोई काम हो ही नहीं पाता, वो कर ही नहीं पाते। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब से जो है ना, वो शेर का इंतखाबी निशान लेकर ना उन्हें बिल्ली का इंतखाबी निशान दे देना चाहिए। पाकिस्तान का जो अजली दुश्मन है वो धमका रहा है, अगर उस वक्त भी नवाज शरीफ ने नहीं बोलना तो पता नहीं कब बोलना है। अभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कह दें कि मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाएगी। हालात ये हैं कि इस वक्त हर किसी ने अज़मा बुखारी को सीरियस लेना शुरू कर दिया है कि क्या अज़मा की बात वाकई दुरुस्त थी। किस के साथ ताल्लुक था। हमें जो जुबान कल तक रॉ के लोग बोलते थे, जो जुबान कल तक इंडियन मीडिया बोल रहा था, आज इंडियन मीडिया खामोश है, नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं। याद रखें, सिर्फ अज़मा ही नहीं, पूरे 6 महीने तक चीख चीख कर इंडियन भी यही सवाल पूछते रहे कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला। तस्लीम करते रहे कि नवाज शरीफ पर हमने पैसा लगाया हुआ है। मलिहा हाशमी ने लिखा, हमें तो अज़मा बुखारी से पता चला था कि नवाज शरीफ रा के एजेंट हैं। अज़मा बुखारी नून लीग की अपनी हुकूमत की तर्जमान है। इनकी गवाही से बड़ी और किसकी गवाही होगी। पिछले कई दिन से सोशल मीडिया पर लोग नवाज शरीफ और सब्दी माँ की गैरत को झंझोड़ कर थक चुके हैं कि इंडिया में अगर कोई खूबसूरत बच्चा भी पैदा हो जाए तो इल्जाम पाकिस्तान पर डाल देते हैं। लेकिन फार्म 47 की पुष्पा का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि आखिर वो आजकल रहती कहाँ पर है, सोती कहाँ पर है, 4 पाई के नीचे या ऊपर। तो बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे, 4 पाई के नीचे छुप गया। वही मरियम जो इमरान खान के खिलाफ बिला वजह चीख चीख कर अपना बुरा हाल कर लेती थी। कि लीडर अब एक छोटा लफ्ज है, कायद भी छोटा लफ्ज है। नवाज शरीफ को हम अपना इमाम समझते हैं। लोग जवाब मांग रहे हैं कि मुक्तदिरा हलकों के रूहानी पेशवा पटवारियों के इमाम 8 फरवरी के बाद से कहाँ गुम हैं। हमें सब्दी माँ से भी ये उम्मीद नहीं थी। खातून सहाफी पारस जहांजेब हर रोज मशवरे दे देकर थक चुकी है कि अगर आप में टीवी पर भारत को उसकी जुबान में जवाब देने का हौसला नहीं था तो आप कम से कम टीवी पर इमरान खान की एक तकरीर ही चला देते। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे। आपने तो बड़ी मुश्किल से इमरान खान की तस्वीर टीवी पर दिखाने पर पाबंदी लगा रखी है।
बहुत से लोग अपने दिल को तसल्ली इमरान खान के पुराने बयानात सुनकर देते नजर आए, लेकिन मरियम के गटर लिफाफों से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इमरान खान की दिलेरी और फैसला साजी की तारीफें सुन सुनकर मुनाफिक प्लस लिफाफा साफी उमर चीमा ने इमरान खान का एक क्लिप काटकर नामुकम्मल क्लिप शेयर किया। क्लिप देखें। तब आपने क्या किया था? उनकी बातों से नजर आ रहा है जो उन्होंने ललकारा है, क्या हमला कर दूं हिंदुस्तान पे, क्या करूं? और जबकि इस क्लिप की हकीकत ये थी कि इमरान खान ने ये बात अर्दली को गर्दन से पकड़ने के लिए की थी। जैसे ही इमरान खान ने ये बात की तो अर्दली न सिर्फ अपनी बात से मुकर गया बल्कि यू टर्न लेता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। मुकम्मल क्लिप देखें। वो शरीक को काटना चाहता है, इससे पहले कि वो शरीक को काटे हम उसके हाथ काट दें, उसके हाथ तोड़ दें, पाकिस्तान को नहीं मनाए। आपको पता 5 साल आपकी हुकूमत थी, तब तशद्दुद कश्मीरियों पे नहीं हो रहा था। तब आपने क्या किया था? उनकी बातों से नजर आ रहा है जो उन्होंने ललकारा है, क्या हमला कर दूं हिंदुस्तान पे, क्या ये क्या करें? तो प्लीज आंसर करें। अगर आपने करना है तो आपकी अपनी मर्जी है, मैंने तो आपको कहीं नहीं कहा। काइंडली डोंट पुट दीस वर्ड्स इन माय माउथ। पटवारियों को मुखातिब करते हुए सहाफी रिजवान कलजई ने लिखा, पीटीआई वाले अपनी ही क़यादत को सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं और फैसले तब्दील करवा देते हैं। क्या नून लीग के कारकुनान अपनी ही क़यादत से सवाल कर सकते हैं कि भारतीय जारियत पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम खामोश क्यों हैं? फैशन ने जवाब दिया, भारत के खिलाफ बयान देने के दबाव ने शेर को लूज मोशन लगवा दिए हैं। क्रिकेटर अहमद शहजाद ने जियो न्यूज पर बैठकर गौरी मिसाइल दागते हुए कहा, इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। बहुत सौ ने इमरान खान बनने की कोशिश की मगर सब बेकार। सनम जावेद, जिसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है, इसकी तरफ से किया गया ट्वीट देखें। लिखा था, ऐसे मुंह का क्या फायदा जो सिर्फ प्लास्टिक सर्जरियां करवाने के लिए रखा हो, दुश्मनों को एक भी जवाब न दे सके। मजीद लिखा, आजकल तो अगर पटवारियों को आग लगानी है तो बस इतना पूछ लो कि आपके मालिकों में से किसने भारत को जवाब दिया। मजीद कहा, अपने ही लोगों को फितना इंतशारी बोलने वाले भारत को एक लफ्ज भी न बोल सके। रिटायर्ड मेजर जनरल एजाज वान के मुताबिक कि मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर जेल में है और मौजूदा हुकूमत के पास क्रेडिबिलिटी नहीं है तो शायद हमारे एक्शन का कौम मुतहिद होकर जवाब न दे। अगर इमरान खान को जमानत पर रिहा करके कौमी इत्तेफाक राय कायम कर सकें तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे। सदफ ने ट्वीट किया, नवाज शरीफ के मुंह से इंडिया के खिलाफ बयान निकलवाने के लिए इनकी नाक पर गंदी जुराबें बांध देनी चाहिए और तब तक न उतारी जाएं जब तक वो मुंह से कोई बयान नहीं निकालते। मलिहा हाशमी ने मरियम का जहानत से लबरेज एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, जब अमूर खारजा की बात आए तो इसमें मरियम साहबा की जहानत से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। क्लिप देखें। जानते हैं कि अब फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो क्या कहते हैं? वो दुनिया के ममालिक है, वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से आज डर रहे हैं। समीना पाशा ने लिखा, टाउट्स को चाहिए कि अपनी मालकन और इनके वालिद मियां साहब पर जोर डालकर एक आध ट्वीट मोदी के खिलाफ करवा लें, वरना जिस किसी को मोदी के खिलाफ ट्वीट न करने पर वो गद्दार साबित करने पर तुले हुए हैं, वो आगे से ये थप्पड़ रसीद कर देता है कि तुम्हारी मालकन ने भी ट्वीट नहीं किया। फैशन ने सवाल किया, अमृतसर के बाजार हुसन में गजरे बेचने वाले जद्दी पुश्ती रईस खानदान ने भारत के खिलाफ कोई मुजम्मती ट्वीट की या बदस्तूर कब्रिस्तान की खामोशी तारी है। मलिहा हाशमी ने लिखा, अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि जुल्फकार भुट्टो जूनियर को भी इमरान खान के नारे लगाकर अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो करना पड़ रहा है। हुकूमत कबूतर की तरह जितनी देर मर्जी आंखें बंद रखे, इससे हकीकत नहीं बदलेगी। इमरान खान को ऑन बोर्ड लेना ही पड़ेगा। जुबैर अली खान ने ट्वीट किया, इमरान खान से इसराइल की मजम्मत करने का मुतालबा करने वाले हाफिज नईम क्या शरीफ खानदान से मोदी के खिलाफ एक बयान का मुतालबा करेंगे या अमीर साहब किसी के हुक्म के इंतजार में हैं? आलिया हमजा ने कहा, मैं अर्दली हुकूमत को कहूंगी कि सिर्फ ये सोचकर इंडिया को जवाब दे दें कि सामने पीटीआई के कारकुन खड़े हैं, लेकिन कुछ बोलें तो सही। आलिया हमजा ने मजीद कहा, इस वक्त हमें ऐसे शख्स की जरूरत है जो भारत की आंखों में आंखें डालकर कहे कि आप अपनी सिक्योरिटी की नाकामी का इल्जाम पाकिस्तान पर नहीं लगा सकते। इमरान खान की रिहाई इस वक्त अहम जरूरत है। अतर काजमी ने आसमा शिराजी को आईना दिखाते हुए कहा, इमरान खान मोदी का नाम लेकर हिंदुत्व और RSS का नाम लेते थे, इंडिया को यही तकलीफ थी, लेकिन ये शरीफ तो मोदी का नाम लेकर तनकीद ही नहीं करते बल्कि मोदी को शादियों पर बुलाते हैं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, नवाज शरीफ अल मारूफ जाली मार्टिन लूथर किंग की सपूत्री मरियम नवाज ने हिंद जारहियत के खिलाफ जुबान तालू से चिमटा ली, मुजम्मत का एक लफ्ज तक नहीं बोला। सदीक जान ने लिखा, पहलगाम वाक़े के बाद हिंदुस्तानी मीडिया ने जंग का माहौल बना दिया, जबकि पाकिस्तान में सोशल मीडिया और मीडिया का किरदार इंतहाई मुस्बत है। जंग को हवा नहीं दी जा रही। नौशी गिलानी ने कहा, इंडिया को डरना चाहिए उस वक्त से कि जब जैद हामिद और अली मोहम्मद खान इकट्ठे हमलावर होंगे। अदाकार असद मलिक ने लिखा, अच्छा भाई इंडिया
एक बात ज़हन नशीन कर ले कि पिछली बार तो चपेड़ों के साथ चाय भी पिलाई थी, लेकिन इस बार महंगाई की वजह से बजट काफी शार्ट है, सिर्फ चपेड़े ही पड़ेंगी। दिन ब दिन भारत खुद अपने ही जाल में उलझता जा रहा है। जैसे भारतीय ऑफिसर की गैरत जागने की ये खबर देखें। भारतीय जनरल MV कुमार ने कहा, पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं बल्कि हमारे ही मुल्क से हुआ है। पहलगाम वाकया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जबकि भारतीय हुकूमत ने बेनकाब होने के बाद इस जनरल को फौरन नौकरी से निकालकर तहवील में लेकर नई दिल्ली मुंतकिल कर दिया। सहाफी अली जई ने लिखा, आफरीन है इस शख्स पर, भारत सरकार का झूठा प्रोपेगेंडा बेनिकाब कर दिया। चाहता तो ये भी फायदे के लिए चुप रहता, जुल्म का साथ देता, मगर हम वतनों के बेगुनाह कत्लेआम पर खड़ा हुआ, नौकरी तनख्वाह जूती की नोक पर रख दी। याद रखें, जंग में हार जीत को छोड़ें, अगर जंग होती है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी की सियासत बचाने के लिए। इंडिया के भी हजारों फौजी मुफ्त में मारे जा सकते हैं। इंडिया के इस जनरल ने बिल्कुल ठीक फैसला किया। दूसरी तरफ देखें, इमरान खान की बहनों से मुलाकात रोकने के लिए अडयाला जेल की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, रास्ते में ही रोक लिया गया। इस किस्म की सूरत हाल में पहली दफा एक्सपोज होने के बाद आज बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुलाकात नहीं की, बल्कि कहा या सब की मुलाकात हो या फैमिली की मुलाकात तक कोई न जाए। फैसल चौधरी साहब जो हैं वो पहुंच चुके हैं गेट नंबर 5 पे। नहीं जाने चाहिए, या किसी को ना दे या सबको जाने दे। और लेकिन आज भी एक जबरदस्ती मुसल्लत अफ्रीकी कट्टे की मुलाकात करवा दी गई। ऐसे बंदे की मुलाकात करवाई गई जो खुद भी जानता है कि इस पर किसी को भी यकीन नहीं, लेकिन हर बार मुलाकात करने से बाज नहीं आता। इमरान खान फैसल चौधरी पर बरहम, जिन वकला से मैं मिलना चाहता हूँ उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता। तुम हर दफा कैसे अंदर आ जाते हो? बुशरा बीबी ने भी फैसल चौधरी से बात करने से इनकार कर दिया।